हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सुस्वागतम। मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग दिल्ली मतलब मिडल पीरियड को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, जिसमें ऐबक या गुलाम वंश को हमने कवर किया, खिलजी वंश को कवर किया। उसके बाद हम किस पे आए? तुगलक वंश पे आए। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को कंप्लीट किया था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इसके भतीजे फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के बाद तुगलक वंश का पतन स्टार्ट हो गया था और तुगलक वंश ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर अपने लेक्चर में सबसे पहले टाइम पीरियड को बताता हूं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं टाइम पीरियड को क्यों बताता हूं, बट हमें याद होना चाहिए। टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी रहता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर वो टाइम पीरियड को ही पुट कर ले कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में या फिरोज शाह तुगलक ने कब से कब तक शासन किया था, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फिरोज शाह तुगलक ने कब तक करा था? 1351 से लेकर 1358 तक। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं कुछ। ये पॉइंट मैं क्यों लिखता हूँ? क्योंकि आपका टाइम बचे, दूसरी चीज़ हमारा ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। ठीक है, तो इसमें मैंने पहला पॉइंट क्या लिख रखा है? भतीजा। अब इसका मतलब क्या है कि ये कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? भतीजा था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिख रखा है मैंने? भतीजा। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। ठीक है, दूसरी चीज, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर को भी ध्वस्त कराया गया। मतलब फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुसलमान था। वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। अब आप ये चीज़ सोचिए, वो हिंदुओं से नफरत करता था, लेकिन उसकी माँ जो थी वो हिंदू थी। उसके बावजूद भी ये हिंदुओं से नफरत करता था। इसीलिए इसके द्वारा बहुत से मंदिरों को ध्वस्त कराया गया, बहुत सी भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया। तो इसने क्या किया? इसने उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसको क्या किया? उसको इसने ध्वस्त कर दिया, या इसके द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। ठीक है, इसने अपने शासन काल में जितनी हमारी धार्मिक किताबें थीं, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारी धार्मिक किताबों का अनुवादन किस भाषा में किया गया? जितनी हमारी धार्मिक किताबों का अनुवादन किस भाषा में किया गया? इसने फारसी भाषा में अनुवादन किया। मतलब हमारी धार्मिक किताबों का अनुवादन इसके द्वारा फारसी भाषा में करा दिया गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्शियन लैंग्वेज करते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। इसके द्वारा जगन्नाथपुरी, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, उस मंदिर को ध्वस्त करा दिया गया। इसके द्वारा हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें थीं, या ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक किताबों का अनुवादन किस भाषा में करा दिया गया? फारसी भाषा में करा दिया गया, पर्शियन लैंग्वेज में करा दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। हमने जजिया कर का बहुत बार डिस्कशन किया है। ये क्या था? ये गैर इस्लामिक कर था, मतलब ये हिंदुओं पे लगाया जाता था। तो ये दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। मतलब इसने क्या किया? इसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा और ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। ठीक है, उसके बाद हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी गई। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा हिंदुओं को एक संज्ञा दी गई, या एक बात बोली गई कि यहाँ के हिंदू कौन हैं।
ठीक है, तो वो कौन थे, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है गैर इस्लामिक लोग, गैर इस्लामिक व्यक्ति। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये हो जाता है कि किसके द्वारा हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हमारे यहाँ के हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, मतलब हमारे ही देश में आके हम ही पे राज करके और हम ही को संज्ञा दी जा रही है। इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य कहीं देखा होगा? बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है भाई हमारे देश का। उसके बाद तकावी को माफ़ कर दिया गया। तकावी, अब यहाँ पे आपने पहली बार ये वर्ड सुना होगा, तकावी। तकावी का मतलब क्या होता है? तकावी का मतलब ये होता है आज से पहले जितना ऋण आप पे है वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि मैंने आज से पहले वाले जो राजा रहे थे उनसे, या मेरे फादर ने या मेरे घर के किसी मेंबर ने आज से पहले वाले जो राजा रहे थे उनसे ऋण ले रखा होता है, ऋण लिया होता, या फिर कोई कर लिया होता, लोन लिया होता। अब वो लोन तो चलता चला आएगा जब तक मैं चुकाऊंगा नहीं। अब क्या हुआ, राजा चेंज हुआ, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की जगह कौन आ गया, फिरोज शाह तुगलक आ गया। अब क्या हुआ, तो जब जो ऋण मेरा चलता चला आ रहा है तो वो ऋण तो आज भी चलता चला आएगा। तो जो पहले ऋण था, इसने क्या किया कि जब आज से मैं शासन बना हूँ या शासक बना हूँ, तो आज से पहले जितने भी लोगों पे ऋण हैं या आज से पहले जितने भी लोगों ने लोन ले रखा है, मैं उन सब को माफ़ कर रहा हूँ। तो वो ऋण माफ़ करने वाला या ऋण माफ़ करना, उसको क्या कहा जाता था इस्लामिक भाषा में? इस्लामिक भाषा में क्या कहा जाता था? तकावी। क्या कहा जाता था? तकावी। ठीक है, क्या कहा जाता था? तकावी। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हो तो वीडियो को पॉज करिए, बार बार सुनिए। जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे ये लगता है कि आप जब इसको सुनेंगे ना हेडफोन लगा के, तो आपको आधा लेक्चर तो सुनते सुनते ही याद हो जाएगा, अगर आप 2-1 बार सुन भी लेते हैं तो। क्योंकि मैं बार बार आपको इस चीज़ का रिपीटिशन करता रहता हूँ। आइए अगला शब्द, अगला जो लाइन लिख रखी है मैंने, कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल का निर्माण। देखो, कुतुब मीनार के बेस पे 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कुतुब मीनार के बेस पे 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, दूसरा कुतुब मीनार को का कार्य पूरा किसने करवाया, तीसरा कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया। तो तीनों क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ठीक है, या उसने नींव रखी थी। इल्तुतमिश के द्वारा उसको पूरा कराया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी आखिरी मंजिल को बनाया गया। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया, इल्तुतमिश के द्वारा उसको पूरा कराया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसकी आखिरी मंजिल का निर्माण कराया गया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अगला, हक ए सर्ब। हक ए सर्ब, यहां पे भी लिख दूं मैं, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, क्लियर नहीं हो रहा हो। हक ए सर्ब। हक ए सर्ब का मतलब क्या है? इसके द्वारा एक लोन बनाया गया कि जो जना लोन लेना चाहे, किसके बेस पे लोन लेना चाहे या किस चीज़ का लोन लेना चाहे, तो ये जो लोन था वो क्या था? सिंचाई कर। ठीक है ना, सिंचाई कर था। तो सिंचाई कर के लिए, मतलब उस टाइम पे सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? हक ए सर्ब। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा था, हक ए सर्ब। ये क्या था? ये एक सिंचाई कर था। ठीक है ना।
अब अगला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दीवान ए बंदगान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चनों में क्वेश्चन पुट हुए हैं, बहुत पेपरों में ये आया है। ठीक है, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान क्या है? दीवान ए बंदगान है डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। और स्लेव्स का मतलब क्या है? स्लेव का मतलब है गुलाम। इसे गुलामों से बहुत प्यार था और इसी के समय में सबसे ज़्यादा गुलाम रहे हैं। मतलब इसके समय में 1,80,000 के करीब गुलाम रहते थे। ठीक है ना, तो इसके द्वारा एक उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम क्या था? डिपार्टमेंट, वो दीवान ए बंदगान। और वो क्या था? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दीवान ए बंदगान किस चीज़ से रिलेटेड था या किस चीज़ से रिलेटेड विभाग था? तो क्या था? किससे रिलेटेड था? डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, गुलामों के लिए विभाग बनाया गया था। ठीक है मेरे भाई लोगों, उसके बाद मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। यहां मैंने कुछ शहरों के नाम लिख रखे हैं। इन सब का निर्माण किसने कराया था? इन सब का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। सबसे पहला फतेहाबाद और हिसार, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में, मतलब फतेहाबाद और हिसार। ठीक है ना। अगला जौनपुर और फिरोजाबाद, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। और हौज खास, ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। ठीक है ना। तो इसके द्वारा 5 शहरों के निर्माण कराए गए, जिसमें पहला क्या? फतेहाबाद, हिसार, ये कहाँ पड़ते हैं? हरियाणा में। जौनपुर और फिरोजाबाद, ये कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। और हौज खास, ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। बात समझ में आई नहीं आई? इसके द्वारा 5 शहरों का निर्माण कराया गया। और कौन कौन से शहर थे? फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद और हौज खास। ठीक है ना। अगला फुतुहट ए फिरोज शाही, फुतुहट ए फिरोज शाही, फुतुहट ए फिरोज शाही क्या था? ये इसकी आत्मकथा थी। मतलब ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा स्वयं ही अपनी आत्मकथा लिखी गई। सॉरी। और उस आत्मकथा का क्या नाम था? फुतुहट ए फिरोज शाही। ठीक है ना। इसके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई जिसका नाम क्या था? फुतुहट ए फिरोज शाही। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये किस लैंग्वेज में थी? तो ये फारसी भाषा में थी, मतलब पर्शियन लैंग्वेज में थी। ये किस में थी? ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। ठीक है मेरे भाई लोगों, समझ में आया? अब नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद कौन था? नसीरुद्दीन महमूद जब तुगलक, मतलब जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई, तो इसके बाद शासन, मतलब इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठा। और इसी के समय या इसी की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन स्टार्ट हो गया या पतन शुरू हो गया और तुगलक वंश खत्म हो गया। इसके बाद किसकी नींव रखी गई? सैयद वंश की नींव रखी गई। वो इतना लंबा सैयद वंश, जो अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा पूरा सैयद वंश एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम लोधी वंश को पढ़ेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाला है और उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा जाए, नसीरुद्दीन महमूद कौन था? नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का आखिरी शासक था और इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? रूलर ऑफ ईरान तैमूर लंग के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। और इसी के बाद तुगलक वंश का पतन स्टार्ट हो गया या पतन शुरू हो गया और तुगलक वंश खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको डिस्कस करूँगा कि जैसे ही हम लोग दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करते हैं तो मेरे क्वेश्चन सीरीज को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ।
हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, मतलब दिल्ली सल्तनत के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को कर लेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए होंगे, जो यूपी में भी रिलेटेड हैं और सेंट्रल के एग्जाम्स में भी रिलेटेड करेंगे, या फिर मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके क्वेश्चन सीरीज को कराना स्टार्ट करूंगा दिल्ली सल्तनत पे। फिर उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक मुगल सल्तनत वगैरह ये सब पढ़ते रहेंगे। बस आपका काम, आया हो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बस आपका काम ये है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे चैनल से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और लोगों को भी लाभ हो सके। ठीक है, ध्यान रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।